13.5.1 हमारे पास टाइप्स हैं। सब टॉपिक हमारा 13.5.1, उसमें जो फर्स्ट हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। नेम से भी इंडिकेट करता है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से होते हैं। ऐसे वाइटामिन्स जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ऐसे वाइटामिन्स को हम नाम देते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास हैं, एक विटामिन बुक में हमारे पास गिवन है विटामिन ए है, सेकंड हमारे पास विटामिन डी है, तीसरा हमारे पास विटामिन ई है, और नंबर 4 पे हमारे पास विटामिन के है। ये हमारे पास कुछ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं। क्लियर। अब ये जो हमारे पास वाइटामिन्स हैं इसको हमें लेना पड़ेगा नॉर्मल क्वांटिटी में। नॉर्मल क्वांटिटी से मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में हर काम जो है वो मियान रवि से चलता है। न बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास नुकसानदेह, कम हो जाए फिर भी हमारे पास नुकसानदेह होता है। ठीक। सो हमारे पास ये जो वाइटामिन्स हैं ये हमें नॉर्मल क्वांटिटी में लेने पड़ेंगे डाइट में। क्लियर। अगर सपोज करें हमारे पास हम नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा लेते हैं, हमारे पास नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाए तो होगा क्या कि ये वाइटामिन जो हमारे पास होते हैं ये लीवर और हमारे पास फैट टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और हमारे पास क्या काम करते हैं, ये डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। अब डिजीज़ कौन सी हमारे पास प्रोड्यूस होती है, किताब में लिखा भी है कि हमारे पास हड्डियों में दर्द होती है इससे। अगर हमारे पास ये नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा लिए जाएँ डाइट में तो क्या काम हो जाता है, हमारे पास लीवर में और फैट टिश्यूज़ में डिपॉजिट होके हमारे पास क्या काम करती हैं, बोन पेन, हड्डियों में दर्द होती है। और सेकंड हमारे पास इसके अलावा बोन लाइक डिपॉजिट्स बन जाते हैं, कहाँ पे, किडनी में। क्लियर। सो ये हमारे पास है नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा लेने के नुकसानात। इसके अलावा हमारे पास अगर हम नॉर्मल क्वांटिटी से कम लेते हैं उसकी भी हमारे पास डिफिशियंसी की वजह से भी हमारे पास डिजीज़ पैदा होती हैं, वो भी हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हमें नॉर्मल क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। और अगर हम नॉर्मल क्वांटिटी से कम लेते हैं उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास किताब में सोर्सेज, यूजेस एंड डिजीज़ बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी वो हमें गिवन है। पेज नंबर 110 पे हमें गिवन है किताब में। और इसमें सिर्फ विटामिन ए और विटामिन डी का जिक्र किया गया है। मैं विटामिन ई और विटामिन के का भी आपको बता देता हूं कि इसके हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, यूजेस क्या हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या हैं और इनके डिजीज़ क्या हैं। सो विटामिन ए और डी आपने बुक से देखना है कि विटामिन ए और डी की इसके हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, यूजेस क्या हैं और डिजीज़ क्या हैं। सो विटामिन ए के हमारे पास जो सोर्सेज हैं डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं बीटा कैरोटीन से जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। इसके यूजेस जो है वो क्या यूजेस होते हैं हमारे पास विटामिन ए के, मेंटेनेंस द हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम एंड एक्ट्स ऑन द रेटिना डार्क एडाप्टेशन मैकेनिज्म, ये इसका हमारे पास यूज़ है। डिजीज़ इसकी वजह से जो पैदा होती है अगर हमारे पास नॉर्मल क्वांटिटी में कम हो जाए तो क्या डिजीज़ होती है, नाइट ब्लाइंडनेस और आई इन्फ्लेमेशन, आई की डिजीज़ इससे हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं, कॉज होती हैं। विटामिन डी का क्या कहते हैं हमारे पास, ये इसके सोर्सेज क्या है, फिश लीवर, और दूसरा जो हमारे पास इसका सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तीसरा हमारे पास ऑयल्स एंड फैट्स हमारे पास इसके सोर्सेज होते हैं। और इसके अलावा विटामिन डी इज़ फॉर्म्ड इन द स्किन व्हेन इट इज़ एक्सपोज्ड टू सनलाइट। विटामिन डी जो हमारे पास है ये स्किन में भी बनता है जब हम धूप में सूरज की रोशनी में बैठते होते हैं। क्लियर। यूजेस इसके क्या है, इसमें हमारे पास हैज़ अ रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में इसका बड़ा रोल होता है। विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थी बोन्स। अब कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन किस लिए ज़रूरी है, वो हेल्थी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नॉर्मल क्वांटिटी से हमारे पास कम हो जाए तो हमारे पास इसकी डिजीज़ क्या होती है, रिकेट्स हमारे पास एक डिजीज़ होती है। ये रिकेट्स जो डिजीज़ होती है हमारे पास ये हमेशा बच्चों में होती है और रिकेट्स में जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट और बिल्कुल वीक सी होती हैं, उस डिजीज़ को हम रिकेट्स का नाम देते हैं। क्लियर। सो विटामिन ए और डी के बारे में हमारी डिस्कशन हो गई है। इसके बाद हमारे पास विटामिन ई और के जो है उसके बारे में चूंकि किताब में नहीं गिवन, सो ये मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास विटामिन ई, उसके बाद हम जाएंगे उसकी तरफ, विटामिन के की तरफ। सो विटामिन ई हमारे पास जो है इसके सोर्सेज क्या है, ई की हम डिस्कशन कर रहे हैं सोर्सेज की। विटामिन ई के जो हमारे पास सोर्सेज हैं, पहला सोर्स जो हमारे पास है ऑयल्स जो होते हैं, इसमें भी विटामिन ई मौजूद होता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो नट्स होते हैं, नट्स भी हमारे पास एक सोर्स है विटामिन ई का। और इसके अलावा हमारे पास जो है सीड्स वगैरह जो होते हैं, ये भी हमारे पास एक सोर्स हैं विटामिन ई का। और ग्रीन वेजिटेबल्स जो हमारे पास होते हैं, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, ये भी हमारे पास विटामिन ई के सोर्सेज में इंक्लूड है। क्लियर, ये हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं विटामिन ई के। सेकंड हमारे पास इसकी यूजेस जो है, यूज़ किस लिए किया जाता है उसको हमने डिस्कस करना है। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं विटामिन ई की। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं? जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती हैं, उसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करना, ऑक्सीडेशन को ख़त्म करना, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। सो चूँकि हमारे पास विटामिन ई की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हमारे पास ये क्या काम करता है? ये हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट हार्ट डिजीज़। और कैंसर की भी हमारे पास ये प्रिवेंशन करता होता है। क्लियर, सो ये हमारे पास विटामिन ई के कुछ यूजेस हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर मैं एक पॉइंट और भी एक्स्ट्रा ऐड कर दूं तो हमारे पास विटामिन ई जो है ये कितनी अमाउंट में किसको कितना रिक्वायर होता है, क्योंकि एज के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ई के लिए। सो अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोर्सेज और यूजेस के बारे में हमारी डिस्कशन हो गई है। तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है कि अगर हमारे पास 3 साल का बच्चा हो, 3 साल, उसको हमारे पास विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती है 4 से लेकर हमारे पास 6 मिलीग्राम तक। क्लियर, 3 साल के बच्चे को 3 साल तक अगर हो तो कितनी रिक्वायरमेंट है? 4 से लेकर 6 मिलीग्राम तक। नेक्स्ट हमारे पास अगर 4 साल से लेकर 8 साल की एज का बच्चा हो, इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है? वो हमारे पास है 7 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट है। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास अगर 9 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे को हमारे पास विटामिन ई की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? वो हमारे पास होती है 11 मिलीग्राम। और नेक्स्ट हमारे पास 14 और 14 से ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 15 मिलीग्राम ऑफ विटामिन ई। सो ये हमारे पास एज के हिसाब से डिफरेंस आता है, क्योंकि हर एज, छोटे एज के बच्चे को विटामिन ई की ज़रूरत कम है, उसके बाद वाले को थोड़ी ज़्यादा है, उसके बाद वाले को थोड़ी और ज़्यादा है। सो एज के हिसाब से हमारे पास विटामिन ई की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। क्लियर, इसके बाद सोर्सेज और यूजेस, तीसरा पॉइंट भी हमारे पास डिस्कस हो गया। डिफिशियंसी सिम्टम्स हमारे पास क्या होते हैं? अगर नॉर्मल क्वांटिटी से हमारे पास विटामिन ई कम हो जाए, डिफिशियंसी सिम्टम्स में यहाँ पे DS लिख देता हूँ, मीन्स के डिफिशियंसी सिम्टम्स। सो डिफिशियंसी सिम्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मसल वीकनेस। मसल जो हमारे पास होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। क्लियर, सेकंड हमारे पास विजन प्रॉब्लम्स, विजन प्रॉब्लम्स हमारे पास आती रहती हैं। क्लियर, तीसरा जो हमारे पास इसका है अनस्टेडी वॉकिंग, बंदा सही तरह चल नहीं सकता, अनस्टेडी वॉकिंग। क्लियर, सो ये हमारे पास 2-3 सिम्टम्स हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स। विटामिन ई अगर नॉर्मल क्वांटिटी से कम लिया जाए तो हमारे पास ये सिम्टम्स अगर मिलते हैं, इट मीन्स के विटामिन ई हमने नॉर्मल से कम क्वांटिटी में लिया हुआ है। अच्छा, इसकी वजह से डिजीज़ कौन सी पैदा होती है? हमारे पास है, लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। डिजीज़ हमारे पास कौन सी पैदा होती है? उस डिजीज़ का हमारे पास नाम है रेटिनोपैथी। डिजीज़ का नाम हमारे पास क्या है? रेटिनोपैथी। ये हमारे पास डिजीज़ का नाम है। और इस डिजीज़ में होता क्या है? इस डिजीज़ में जैसे आपके पास वर्ड भी आ रहा है रेटिनो, सो रेटिनो का मतलब हमारे पास रेटिना। इस डिजीज़ में हमारे पास जो आई के अंदर रेटिना होता है वो हमारे पास डैमेज हो जाता है। रेटिना हमारे पास डैमेज हो जाता है, इट मीन्स कि हमारे पास विजन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और हमारे पास इसमें कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है। क्लियर, सो ये हमारी डिस्कशन है विटामिन ई के बारे में। और लास्ट वाला जो हमारे पास है विटामिन के, उसके भी हम देखते हैं कि हमारे पास उसका क्या सूरत हाल है, सोर्सेज क्या हैं, यूजेस क्या है, डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं और हमारे पास यूजेस हैं। सो विटामिन के या विटामिन के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है।
बेसिकली विटामिन के जो हमारे पास होता है ये दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। एक को हम नाम देते हैं K1, एक को हम नाम देते हैं K2। K1 का जो हमारे पास नाम होता है वो उसका नाम होता है फाइलोक्विनोन, क्लियर। और K2 का जो हमारे पास नाम होता है उसका नाम होता है मेनाक्विनोन। ये हमारे पास विटामिन K2 का नाम होता है। अब विटामिन K1 कहाँ पे होता है, विटामिन K2 की लोकेशन कहाँ पे होती है। हमारे पास जो विटामिन K1 है ये हमेशा हमारे पास मौजूद होता है जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जो पत्तों वाली होती है ना ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें हमारे पास विटामिन K1 मौजूद होता है, क्लियर। जबकि मेनाक्विनोन या हमारे पास K2 जो विटामिन दूसरा है ये कहाँ पे होता है, ये हमारे पास इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास प्रोड्यूस होता रहता है। जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है हमारे पास वहाँ पे विटामिन K2 जो है ये हमारे पास प्रोड्यूस होता रहता है। सो हमारे पास इसके सोर्सेज क्या हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास इसके सोर्सेज जो हैं वो क्या गिवन है। सोर्सेज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वेजिटेबल्स, लेकिन कौन से वेजिटेबल्स, सपोज करें आपके पास स्पेनिश है, और इसके अलावा हमारे पास जो है एस्पैरागस है, तीसरा हमारे पास जो है ब्रोकोली है। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि विटामिन के हमारे पास सोर्सेज हैं। इसके अलावा हमारे पास एग्स जो होती हैं, एग्स, इसके अलावा बीन्स जितने भी हैं, सोयाबीन, और हमारे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, और स्ट्रॉबेरीज के अलावा मीट जो है, गोश्त, ये हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं विटामिन के। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस क्या होते हैं। बेसिकली विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखते हैं कि हमारे पास जब ज़ख़म बन जाता है थोड़ी देर के बाद ज़ख़म से जो खून बहता है वो खुद ब खुद रुक जाता है। उसकी वजह क्या है, खून जो है खुद ब खुद क्यों रुकता है, क्योंकि हमारे पास विटामिन के जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड क्लॉटिंग में, खून को रोकने में। सो यूजेस हमारे पास क्या चीज़ है, आप कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग जो है, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के तौर पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ब्लड क्लॉटिंग, क्लियर। इसके बाद हमारे पास डिफिशियंसी सिम्टम्स जो है वो क्या है, हमारे पास डिफिशियंसी सिम्टम्स में अगेन मैं DS लिख देता हूँ। डिफिशियंसी सिम्टम, जब हमारे पास ज़ख़म बन जाए और ज़ख़म से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहे, एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहे, तो इट मीन्स कि हमारे अंदर विटामिन के की कमी है और हमने विटामिन के को नॉर्मल क्वांटिटी से कम लिया हुआ है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। ये हमारे पास बहुत कॉमन सिम्टम है इसका। और डिजीज़ में हमारे पास जो है, डिजीज़ भी आपको पता चल गया होगा कि ब्लीडिंग जो है विटामिन के अगर नॉर्मल क्वांटिटी से कम ले लिया जाए तो हमारे पास डिजीज़ कौन सी कॉज होती है, ब्लीडिंग की, क्लियर। और ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट हमारे पास एक मेडिसिन मिलती है एंटीकोएगुलेंट उसको हम कहते हैं वैसे, और उसका नाम जो है, नाम हमारे पास है फाइटेनोडायोन। फाइटेनोडायोन ये हमारे पास एक मेडिसिन मिलती है मार्केट से, और ये एंटीकोएगुलेंट के तौर पे काम करता है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब क्या है, हमारे पास ये ब्लड को क्या करता है, क्लॉट कर देता है। सो ये हमारे पास यहाँ पे डिस्कशन ख़त्म हो जाती है फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। नेक्स्ट हमारा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स।